नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ये हमारे इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला वीडियो होगा, क्योंकि मेरे और भी चैनल हैं, जैसे लर्न विथ एरो बॉय करके एक मेरा चैनल है जिसमें मैं जनरली पढ़ाता हूँ, है ना। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ एसएसटी भी पढ़ाता हूँ, कभी मैथ्स भी, कभी साइंस भी, तो वो खिचड़ी हो चुका है। तो उन्हीं सब चीज़ों को उलझन जिस प्रकार से एक यंग माइंडसेट में, है ना, कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बहुत तरह के माइंडसेट आते रहते हैं, प्रत्येक दिन जो सपने हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसी तरीके से मैं भी उलझा हुआ हूँ। मैंने अपना नाम बताया कि नहीं बताया, तो बता देता हूँ कि मेरा नाम पवन कुमार है और मैंने बीटेक किया हुआ है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से। लाइफ के इस बढ़ते हुए फेज़ में बहुत सारे स्ट्रगल देख लिए, ज़िंदगी में बहुत सारे उठते हुए नीचे गिरते हुए लोगों को भी देख लिए। किस प्रकार से दोस्त जो पहले बहुत करीब हुआ करते थे धीरे धीरे एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हो गए, और कंपटीशन की इस फेज़ में किस प्रकार से हम जो है चक्रव्यूह में फंस गए। कोशिश है यहाँ से बाहर निकलने की, और लगा हुआ हूँ खुद को एक नए रूप में बदलने के लिए। जिस प्रकार से एक कंपटीशन तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो होता है अक्सर फंस जाता है किन चीज़ों में, मोटिवेशन के चक्कर में। तो मैं भी उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ और फंसा हुआ खुद को महसूस करने लगा था। तब जा कर के मैंने खुद रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, ज़िंदगी जो है ना ऐसे नहीं चलेगी। तो फिर एक ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े हाई फाई घर से हूँ, ये रूम सेटअप देख के आपको लग रहा हो, जी नहीं, ये जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये एक रेंट रूम है ना। ये कहीं अच्छा शांत जगह में है ना। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, थोड़े बहुत इनकम हो जाते हैं, जिससे लाइफ कम से कम इतना तो है कि किसी चीज़ के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता हूँ। फैमिली को जो पैसे कुछ ज़रूरत होते हैं तो दे देता हूँ, है ना। घर में मेरे 2 बहन, माँ है और मैं हूँ, टोटल 4 लोग जो भी है। लेकिन इसी चीज़ को कहते हैं ना कि खुशी को ढूंढने के लिए निकला था ना। लेकिन बढ़ते बढ़ते वही स्टूडेंट लाइफ के फेज़ में, खास करके एक लड़के के फेज़ में, आपको पता ही होगा कि अगर आप कुछ नहीं करते हो ना, तो पैसा, इनकम का सोर्स अगर जनरेट नहीं होता है तो लोग आपको सही से जानेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, है ना। तो वही स्ट्रगलिंग फेज को फेस करते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आप कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नया तैयार किया जाए, शुरू किया जाए, जिससे मेरा भी मदद हो सके और मेरे ऑडियंस जो भी देख पाते हैं उनको मदद हो सके। तो मैं भी एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ जो अक्सर लोगों से कम बातें करता है, और बात करने के साथ मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। कोई दोस्त यार ज़्यादा मेरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि मुझे खुद के साथ, है ना, किताबी दुनिया, इंट्रोवर्ट मैंने कह दिया कि इंट्रोवर्ट, तो वही मतलब समझ जाइए। हुआ यूँ कि दीपावली से कुछ दिन पहले की बात है ना, 2 सप्ताह पहले, दुर्गा पूजा के बाद कह सकते हैं। जैसे लगा कि 2025 का ये जो साल है किस प्रकार से उड़ते हुए ख़त्म हो रहा है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा, है ना, पढ़ने के नाम में ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, पढ़ने में अच्छा भी हूँ, लेकिन कहते हैं कि माइंड में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं कि ये करना बैठूं तो दूसरा ख्याल आता है कि नहीं ये भी कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब कुछ बदलाव करते हैं। दिन भर रील्स स्क्रॉल किया करता था, सच कहूँ तो बैठ बैठ के पूरे दिन मूवीज़, वेब सीरीज़ नहीं देखता मैं, मूवीज़ देख के समय को काटते रहता था, बिताते रहता था। सडनली पता नहीं क्या हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुर्गा पूजा के समय जब मैं घूमने के लिए नॉर्मली रात को निकला था, तो 100 रुपये पार्किंग के लिए भी एक जगह मांगा बाइक में ही, तो वो देने के लायक नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, लेकिन मन में था ना कि 100 रुपया उनको देने के बजाय मैं वहाँ से कहीं दूसरे जगह, तो मैं वहाँ से मामा के घर चला गया, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ से मैं जब रिटर्न आया तो उसी समय मैंने कोई एक बुक ऑर्डर किया। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो तो ब्रह्मांड जो है ना वो चीज़ आपको हमेशा देने के लिए आपको अग्रसर रहता है। कुछ इसी तरीके से मेरे साथ हुआ।
मैंने सोचा कि क्यों ना, अब जो तैयारी तो कर ही रहा हूँ, मेरे पास एक वोकेबलरी के लिए बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे एक बुक बैंकिंग में देखा कि ये ज़्यादा यूज होता है, वर्ड पावर मेड इजी। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने वोकेबलरी ऐसा बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ, लेकिन कोशिश सोचा कि इसको भी एक बार ट्राई करता हूँ। तो फिर उसी के साथ सजेशन में मुझे एक बुक नज़र आया जिसका नाम है बिलीव इन योर सेल्फ। जोसेफ मर्फी की ये पुस्तक है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। सच कहूँ तो पहले जो इमेजिनेशन था और अभी जो इमेजिनेशन है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अक्सर कहते हैं ना कि उसके चलते मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया। मुझे लगता है आज के बाद आप ऐसा नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद की ज़िंदगी को पीछे से रिलेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका जो ज़िंदगी है ना, किस प्रकार से एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है। अगर आप वो नहीं करते तो आप ये नहीं करते। यानी कि अगर 2000 में लॉकडाउन नहीं होता, मैं वैदिक मैथ्स नहीं सीखता, या मैंने स्टूडेंट्स को ज़्यादा उनके साथ समय नहीं बिताता, तो इन चीज़ों को सीख नहीं पाता। समय के साथ मैं अलग अलग जगह पे गया, पढ़ाया, है ना, किसी बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी भी बन गई, है ना, बना भी दिया। उन्हीं की बदौलत अभी यहाँ पे एक प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए, है ना, आज कुछ दिन पहले ही जैसे रियलाइज़ हुआ ना कि मैंने जो बताया कि ब्रह्मांड आपको हर तरीके से मदद करता है। और आपने एक शब्द सुना होगा मैनिफेस्टेशन नाम करके, कि हम जो है ना मैनिफेस्ट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें ये चाहिए, और उसके अनुसार अगर आप काम करना शुरू करते हैं ना, ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार रहता है। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश किया जाए। जैसे ही शुरू किया, सच कहूँ ये पुस्तक मुझे नहीं पता मेरे सजेशन में क्यों आया, है ना, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कि आप जब भी रास्ता भटक रहे हो ना, तो आपको हर तरीके से ऊपर वाला आपकी मदद करना चाहता है। ब्रह्मांड जो है ये आपको चाहता है, ये यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप सही रास्ते पे चलो, लेकिन आपको समझना होगा कि वो कौन सा पल है जिस समय वो सतर्क आपको सावधान करना चाहता है। इन्हीं सब चीज़ों को जो मैं बातें कर रहा हूँ ये तो खुद की बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने लिखा है, स्क्रिप्ट कहते हैं ना जिसको, स्क्रिप्ट, वो लिखने की कोशिश किया। तो वही रील्स स्क्रॉल टाइम बहुत सारा बर्डन फील हो रहा था, समय बर्बाद हो रहा था। लेकिन फिर मैंने फ़िलहाल ही जिम जाना स्टार्ट किया ना, दुर्गा पूजा के बाद जिम जाना स्टार्ट किया हूँ। फिर से नए नए मैंने सोचा कि बहुत सारे किताबें तो पढ़ ली कंपटीशन के लिए, अब कुछ लाइफ लेसन के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में कभी कोई बताता नहीं है। इंग्लिश अच्छे होने के पीछे हमारे एक गुरु जी का हाथ है। अगर वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनका सत सत नमन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बदौलत आज मैं इस फेज़ पे हूँ। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के मदद किया। तो लाइफ जो है स्ट्रगलफुल तो है, लेकिन चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने सोचा कि अब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आगे बढ़ते हुए खुद को एक नए मुकाम के किस प्रकार पहुंचा सकूं, तो ये 6 महीने का टारगेट मैंने खुद से लिया है। खुद को एक नए फेज पे पहुंचाने का एक नया प्रयास है। हम जो बनते हैं ना वो हमारे कल्पनाओं के बदौलत ही है। इस पुस्तक में बस वही लिखा है। इस पुस्तक के छोटे छोटे समरी को मैं अगर छोटे छोटे वीडियोज़ में लाने का प्रयास करूँगा, है ना, उसके ज़रिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से हम जो हैं अपने खुद के बदौलत ही अपनी ज़िंदगी को एक नए मुकाम पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे हो सके मैं जो बातें कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई होगी, एक पहलू दूसरे पहलू से जुड़ नहीं रहा होगा, लेकिन ये इस तरह का वीडियो मेरा ये पहला वीडियो है, तो कोशिश करूँगा कि आगे से इम्प्रूव करूँ और कोशिश करूं कि जो भी दोस्त रील्स और इन चीज़ों में स्क्रॉल करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उनको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। क्योंकि कंपटीशन अभी लग रहा है, जैसे पढ़ना जब स्टार्ट किया तो लगा कि नहीं बहुत हार्ड है। और ये लाइफ लेसन मुझे किधर गया, एक टाइमर है मेरे पास यहाँ पे जो समय हमेशा चलता रहता है, ये टाइमर बताता है कि किस प्रकार से आपका कंसंट्रेशन जो है आधे घंटे भी नहीं रह पाता है। टाइमर सेट करता हूँ, पढ़ना बैठता हूँ, थोड़ी सी नींद आती है, फिर उठता हूँ, हाँ, लेकिन बेड में नहीं सोता हूँ।
छोटे छोटे लेसन के ज़रिए इसी तरह के समझाने का कोशिश करूँगा। अगर किसी तरह का गलती हुआ हो इस वीडियो में तो अगले में इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि फेलियर एंड फेलियर देन आपको आगे जाके सक्सेस होता है। एक ही बार में कोई तो 100% श्योर नहीं होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें मैं अब इस नए जर्नी में मेरे एक नए फैमिली मेम्बर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम और इस फेसबुक प्लस यूट्यूब के माध्यम से। तो जो भी दोस्त यार देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक टिके और आगे अगर किसी भी तरह का सीख चाहिए है ना, तो हम खुद से सीख सकते हैं। मैं किसी का टीचर नहीं कहूँगा, मैं तो एक बड़े भाई या छोटे भाई की तरह लोगों की मदद करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन हमेशा थोड़ा बहुत उल्टा हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।